गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का सॉइल्स वाला पार्ट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस हिसाब से मुझे गुड विशेस कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा हम लोग इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, जिसके लिए अवार्ड तो हमको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक रफ मैप बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सिक्किम, ये बन गया इंडिया, ठीक है। अब ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि अवार्ड तो हमको मिलने नहीं वाला इसके लिए। तो अब देखेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा ट्रांस हिमालय होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इंडिया वाले। ये होता है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। तो आप 3D में इमेजिन करिए, पहाड़ से ऐसे अगर नदियाँ निकल रही हैं मान लो, तो अपने साथ वो क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी, ठीक है, और बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब देखेंगे ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, यहाँ पर होता है एक भाबर, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, वो आते हैं। उसके बाद आता है तराई, ठीक है, तराई जो पूरा मार्शी एरिया रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि इस भाबर में तो नदियाँ गुम हो जाएंगी, नदियाँ दिखेंगी नहीं, तो भाबर में नदियाँ नहीं दिखती। और फिर जहाँ पर भाबर ख़त्म होता है वहाँ पर एकदम पानी दिखता है, इसीलिए वो तराई रीजन कहलाता है। उसके बाद आता है खादर, जहाँ हर साल नया खाद आता है। फिर आता है भांगर, इसको भंगार समझ लीजिए, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। सिंपल सा इतना याद रखिए, क्योंकि ये एक नदी है मान लीजिए, ठीक है, तो ये तो हमेशा ऐसे बहेगी, है ना। लेकिन जिस साल बाढ़ आ जाएगा तो नदी का जो कोर्स है वो बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन बाढ़ हर साल आती है क्या? बाढ़ हर साल तो नहीं आएगी, है ना। तो ये 4-5 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नदियों का पानी 4-5 साल में एक बार पहुँच पाता है, इसलिए इसको ओल्ड अलुवियम बोलते हैं, ओल्ड जल ओढ़। तो इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं भंगार, भांगर, ठीक है। और यहाँ तो हर साल नदी बह ही रही है, ठीक है, तो हर साल नया खाद लेकर आ रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था खादर और भांगर वाला। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब खादर आता है ना, तो यहाँ पर ना पूरी जल ओढ़, मतलब जल ना पूरा उड़ा देती है अपने चादर से, ठीक है, पूरे इस वाले रीजन को। इसको बोलते हैं भारत का उत्तरी मैदान या ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मिलता है? जल ओढ़ मिट्टी, हिंदी में, इंग्लिश में अलूवियल सॉइल। क्या मिलता है? अलूवियल सॉइल, ठीक। अब याद रखना, यहाँ पर है भारत का पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, ये उत्तरी पूरी पूर्वी एरिया वाले में, ठीक है। तो जो भारत का मानसून होता है वह यहाँ से आता है, ठीक है। और जब मानसून आता है तो इस पर्वत से टकरा के यहाँ पर बहुत सारी वर्षा करता है, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से ये पानी गिरता है। जब बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं निश्चलन, इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग, ठीक है। यहाँ पर होगा लीचिंग, यहाँ पर भी होगा लीचिंग, ठीक है। लीचिंग का मतलब होता है लाइम और सिलिका जो मिट्टी में यहाँ पर होते हैं ना, यहाँ पर के जो एरिया में लाइम और सिलिका होंगे वो उड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो तो हल्के हैं। और आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम क्योंकि भारी होते हैं तो ये यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो मिट्टी का निर्माण होगा उसको बोलते हैं लैटेराइट। लैटेराइट का मतलब होता है मुरमी भाटा, ठीक है। मुरुम जैसा जो मिट्टी होता है ना, मोटा मोटा, उसको कहते हैं लैटेराइट, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा अलुवियल, जलोढ़, यहाँ देखा लैटराइट। लैटराइट को इंग्लिश हिंदी दोनों में लैटराइट ही बोलते हैं। तो लैटराइट का मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बोलेगा तो निश्चलन प्रक्रिया या फिर लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है, जिसमें लाइम और सिलिका हल्के वाले उड़ जाते हैं और बच क्या जाता है? आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आयरन और एल्यूमिनियम के बचने के कारण ये क्या है ना, उतना उपजाऊ नहीं हो पाता है, उपजाऊ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लैटराइट में हॉर्टिकल्चर, लैटराइट में हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यानी कि आलू, है ना, और जैसे मोटे अनाज हो गए, आलू हो गया, ठीक है, और काजू हो गया आपका, ये सब आप उगाएंगे यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पहाड़ी वाले एरिया में यहाँ पर बहुत सारा हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स से थोड़ा सा इधर से हवा निकल के आती है और यहाँ पर हल्का फुल्का बारिश करती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये एक रेन शैडो एरिया बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, ठीक। इसलिए यहाँ का जो मृदा रहती है वो कैसी रहती है? रेड येल्लो, ठीक है। यहाँ पे जो मृदा पाई जाएगी वो कैसी रहेगी? रेड येल्लो, रेड येल्लो, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर एक ज्वालामुखी था जो कि फट गया और ऐसे यहाँ पर लावा फैलता गया, लावा फैलता गया, इसीलिए ये वाले एरिया में लावा फैल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप में कैसा वाला लावा है? ये कैसा लावा है?
बसाल्ट लावा। अब बसाल्ट लावा से क्या बनता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, बहुत गोदागादी हो गया है, एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा था हमको? ये वाले एरिया में लैटराइट। ठीक है, यहाँ पे जलोढ़। ठीक है, यहाँ पूरे में रेड येलो, और यहाँ पे ब्लैक। तो कलर कर देते हैं, ये वाला एरिया है ब्लैक सॉइल। ठीक है, एक हरा कलर से कर देता हूँ, ये है जलोढ़। ठीक है, रेड येलो के लिए यहाँ पर रेड रेड। ठीक है, लैटराइट के लिए थोड़ा सा ब्राउन वाला यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर और यहाँ पर ना लैटराइट मिलने मिलेगा, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पर लैटराइट होगा। अब छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, गोल गोल घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जशपुर वाला जो रीजन है, सबसे पहले जो बारिश आएगा वो यहीं पर टकराएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे टकराएगा, इसीलिए जशपुर वाले रीजन में हमको लैटराइट मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का। तो अब हम बनाते हैं सुंदर सा छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, ये बन गया छत्तीसगढ़ का मैप। ये आया बीजापुर, ये आया सुकमा। ठीक है, ये फिर गरियाबंद, और फिर ये छत्तीसगढ़ का मैप बन गया सिंपल। ठीक, इसकी मुंडी थोड़ी चौड़ी हो गई है। ठीक है, ये बन गया छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया में मिलेगा ना, ये पूरे एरिया में मिलेगा आपको रेड येलो सॉइल। क्या मिलेगा? रेड येलो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे लैटराइट मिट्टी बनेगा। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका लैटराइट, क्योंकि बारिश सबसे पहले आके यहीं टकराती है। ठीक है, लैटेराइट। अब ये मत बोलना कि सर अबूजवाणी में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर बनेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ एवरेज वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन निश्चलन प्रक्रिया जरूरी नहीं है वहाँ पर हो, तो यहाँ पर होती है वो प्रक्रिया। ठीक है, निश्चलन यानी कि लीचिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर लैटराइट बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर बनेगा रेड सैंडी सॉइल, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, और यहाँ पर मिलेगा लाल बलुआ। ठीक है, यानी कि मोल्डेड, एकदम मोटा मोटा ढेला टाइप का, मिट्टी का ढेला जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा आपका ब्लैक सॉइल, ये कुछ पोर्शन में यहाँ पर ये आपका रहेगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल। अब कॉमन सेंस से कुछ चीज़ हमको सॉल्व करनी होती है एग्ज़ाम में। अब ये रेड येलो है, रेड मतलब इसमें होगा क्या? आयरन होगा। जब आयरन होगा तो वो एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। तो ये अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। इसका पीएच होता है 6.8। अब आप एक पीएच स्केल होता है, उसमें 1 से 7 क्या होता है? अम्लीय। 7 से 14 क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय और बेसिक यानी कि क्षारीय। तो यहाँ पर 6.8 है, तो ये एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है ना। छत्तीसगढ़ के 50% भाग में आपको यही मिलेगा, रेड येलो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के, फिर से एक बार देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये बन गया मैप। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, यहाँ पर ये पूरा क्या मिल रहा है हमको? रेड येलो। ठीक है, रेड येलो पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सबसे पहला क्या होगा? रेड है तो आयरन रहेगा, आयरन है मतलब एसिडिक रहेगा। 6.8 इसका पीएच है, अम्लीय। ठीक है, 50% भाग में आपको छत्तीसगढ़ के यही मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या बताया था, बेड रॉक जो है पूरे छत्तीसगढ़ का वो क्या है? आर्कियन है ना, और आर्कियन के अपर्दन से ही क्या बन जा रहा है यहाँ पर? रेड येलो। आर्कियन में जो ग्रेनाइट होता है, आर्कियन के अपर्दन से ग्रेनाइट बनता है, और ग्रेनाइट से ही क्या बनता है? रेड येलो। सिंपल सा, तो आर्कियन है इसलिए छत्तीसगढ़ में इसका नाम है मटासी। छत्तीसगढ़ में इसका नाम है मटासी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड येलो को छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं। रेड येलो को छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं। 50% भाग में मिलता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसमें जो आयरन है उसको बोलते हैं Fe2O3। इसके कारण ये क्या होता है? रेड होता है। उसके कारण ये क्या होता है? रेड होता है, रेड। ठीक है, Fe2O3 इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, उसके कारण ये रेड होता है, इतना याद रखेंगे। ये स्टेट का सेकंड मोस्ट उपजाऊ यानी कि फर्टाइल सॉइल है। फर्स्ट कौन सा है बोलोगे तो ब्लैक सॉइल, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा पानी जल धारण क्षमता ब्लैक सॉइल की होती है, तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो यहाँ पर सेकंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ये। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कन्हार, कन्हार को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। ठीक है, कन्हार को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। और यहाँ पर मेरे कुकुर का सीटी परेशान करता हुआ बार बार, सॉरी इसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए। रेड येलो को क्या बोलते हैं? मैंने बताया मटासी। ठीक है, और लैटेराइट,
इसको बोलते हैं मुर्मी भाटा। तो जाहिर सी बात है ये पार्ट क्षेत्र है ना, सबसे हाईएस्ट क्षेत्र है, तो सबसे हाइट पे कौन सा मिलेगा, लेटराइट भाटा। उसके बाद यहाँ पर देखो रेड येलो यानी कि मटासी, उसके बाद कन्हार ब्लैक। एक बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि जो रेड येलो सॉइल है वो कन्हार से थोड़ा ऊपर मिलता है और लाइटराइट से थोड़ा नीचे मिलता है, बस इतना याद रखना है। तो क्या क्या पॉइंट बताया फिर से रिवाइज करेंगे। रेड येलो जो है वो आर्कियन से ही निर्मित होता है ना, 50% ऑफ स्टेट में मिलता है, आयरन है इसलिए ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं, Fe2O3 के कारण ये रेड होता है। सेकंड मोस्ट उपजाऊ फर्टाइल सॉइल है। लेटराइट सबसे हाइट में मिलेगा क्योंकि क्या है यहाँ पर पाट प्रदेश है सबसे ऊंचा, तो लेटराइट सबसे ऊंचा, फिर रेड येलो, फिर कन्हार। कन्हार को बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। कन्हार यहाँ पर और यहाँ पर मिलेगा, अभी देखेंगे हम लोग। फिर से फटाक से मैप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया था मैं, यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक सॉइल, ये कुछ पोर्शन में आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल, सब जगह नहीं मिलता, मैकाल वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मिलता है आपको ब्लैक सॉइल हल्का सा। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, कनार, या फिर रेगुर भी इसे कहते हैं, या फिर भर्री, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, या फिर कॉटन सॉइल, कपास। कपास मिट्टी किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो कन्हार, रेगुर, भर्री ये सब किसके नाम हैं, ब्लैक सॉइल के नाम हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कवर्धा वाले एरिया में चिल्फी रीजन में मिलेगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है मैंने बताया है आपको, ब्लैक यानी कि बसाल्ट चट्टान, बसाल्ट चट्टान लावा से आया है, तो लावा से ब्लैक सॉइल, लावा के बसाल्ट उससे ब्लैक सॉइल बनता है, ठीक है, बसाल्ट चट्टानों से। अगर आपको पूछे सबसे फर्टाइल सबसे उपजाऊ सॉइल, तो यही होता है ब्लैक सॉइल। इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण। ये एक बार पूछा गया है, जो बोल रहा हूँ याद रखेंगे, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका ब्लैक कलर होता है, और फेरस ऑक्साइड के कारण रेड कलर होता है, रेड येलो का। इसका फेरिक टाइटेनियम के कारण ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अब इसमें जो जल धारण क्षमता होती है ना, जल धारण क्षमता या फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम होता है किसी भी सॉइल में, सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होता है। अब ये मान लो एक ज़मीन है, भूभाग, ठीक है, ये इसमें पूरा ये ब्लैक सॉइल है, ठीक, तो जल धारण क्षमता मैक्सिमम है। अब इसने जल को धारण कर लिया है, अब जब ये सूख जाएगा तो इसमें ना ऐसे दरारें पड़ जाएंगी, सूख जाएगा तो क्या होगा, इसमें दरारें पड़ जाएंगी ऐसे। तो जैसे हम लोग खेत जोतते हैं, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल देखो, जब हम खेत जोतते हैं, अब फिर से देखते हैं हम लोग, ये है ब्लैक सॉइल, ये एक मैदान है, ठीक है। जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा है, जब जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा है, जब धूप आएगा तो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। अब दरार पड़ने के कारण ये ऐसा दिखेगा कि जुता हुआ खेत है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं जुताई किया हुआ खेत या सेल्फ प्लोइंग सॉइल किसे कहते हैं, इसी को, ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोइंग सॉइल कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक। अब ये जो भर्री है ना, भर्री, भर्री कब कहते हैं, जो हाईलैंड्स पे मिलता है ना ब्लैक सॉइल, जैसे ये ऊपरी वाला क्षेत्र में, नीचे रहेगा तो उसको नॉर्मल कन्हार रेगुर बोलेंगे, थोड़ा हाइट में मिलेगा ना उसको भर्री बोलेंगे, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ब्लैक सॉइल में क्या क्या बताया मैंने। ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पर बसाल्ट चट्टानों से निर्मित मिलेगा, इसीलिए इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। सबसे उपजाऊ यानी कि फर्टाइल सॉइल होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका काला कलर होता है, जल धारण क्षमता मैक्सिमम होती है, सूखने पे दरारें पड़ जाती है, इसलिए स्वयं जुताई वाली सॉइल भी कहते हैं इसे। कन्हार, रेगुर, भर्री इसी के नाम है, और इसमें कॉटन, कपास आप उगाते हैं या गन्ना उगाते हैं, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम लैटराइट सॉइल में। लैटराइट सॉइल यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, लैटराइट सॉइल आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले वर्षा टकराती है। वर्षा टकराएंगी तो उससे कौन सा प्रोसेस होगा, निश्चलन का, लीचिंग का, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है, जिससे लैटराइट का मिट्टी होगा। जो आप ग्राउंड से मुरुम देखते होगे ना, उसी का घर निर्माण में भी तो काम करते हैं, यूज़ करते हैं घर निर्माण में, ठीक है। तो इसी से क्या बनता है, ईटा वीटा भी बनता है। तो निर्माण कार्य में कौन सी मिट्टी यूज़ होती है पूछेगा, तो लैटेराइट। क्या होता है, लैटेराइट निर्माण कार्य में यूज़ होता है, ठीक है। इसको मुर्मी, मुरुम रहता है इसलिए मुर्मी, या फिर भाटा। मुर्मी या भाटा किसे कहते हैं, लैटराइट को कहते हैं, ठीक है। पार्ट रीजन्स में मिलता है, ये लीचिंग प्रोसेस से बनता है। अब क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये हाईली एसिडिक होगा,
बहुत ज़्यादा अम्लीय, 5.2 इसका pH होता है, ठीक है, हाईली अम्लीय होगा। अब इसमें मैंने बताया ना मोटे मोटे चीज़, जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब इसमें आप उगाएंगे, आलू, ठीक है, काजू, ये सब चीज़ें आप इसमें उगाएंगे। तो लैटराइट में इतनी चीज़ें हैं और कुछ याद नहीं रखना है आपको। अब लास्ट इसी में देख लेते हैं रेड सैंडी। यहाँ पर आपको मिलता है रेड सैंडी। सैंडी मतलब रेतीला, दंडकारण्य के पठार में, ठीक है, रेतीला सॉइल, ठीक है। रेड रेड क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन और क्योंकि धारवाड़ होता है मिट्टी, यहाँ पे धारवाड़ चट्टान होती है, तो उससे आयरन और होगा। तो रेड येलो जो है आपको हाईलैंड्स ऑफ बस्तर में मिलता है, ठीक है, बस्तर के उच्च भूमि, उच्च भाग में मिलता है आपको। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिकरा, टिकरा, ठीक है। रेड सैंडी, टिकरा से रेतीली, रा से रेतीली, रा से रेतीली, टिकरा से रेतीली, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या होगा? यहाँ पे धारवाड़ है तो धारवाड़ के अपरदन से बनेगा, सिंपल सी बात है। धारवाड़ के अपरदन से क्या बनेगा? रा रेतीली। ये 25 से 30% में हमको मिलता है, ठीक है। अब याद रखना सीक्वेंस पूछा, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? लाल, रेड, येलो, ठीक है। दूसरे नंबर पे यही मिलता है, तीसरे नंबर पे फिर ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, इतना याद रखें। सॉरी, तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल नहीं मिलता, रेड लोमी या रेड वो जो ढेला वाला होता है ना, वो मिलता है, ठीक है। पहले का दो याद रखिए, लाल पीली सबसे ज़्यादा, रेड येलो, उसके बाद ये वाला, ठीक है। क्या बताया मैं इसको? रेड सैंडी, रेतीली, ठीक है। अब ये भी रेड है तो एसिडिक तो होगा ही भाई, जाहिर सी बात है एसिडिक होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 25 से 30% में मिलता है ये। अब इसमें ना क्योंकि रेतीली है तो गैप ज़्यादा होगा, तो मोटे अनाज, इसमें याद रखना मोटे अनाज का प्लांटेशन होता है, कोडो, कुटकी, बारले, जौ, ये सब, ठीक है। क्योंकि गैप ज़्यादा है ना, रेतीली मतलब तो रेती से बड़े बड़े रहेंगे ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके। इस कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब रेतीली है तो ह्यूमस की भी कमी होगी। ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब पत्ते झड़ जाते हैं या जो मल मूत्र रहता है जानवरों का, उससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब उसकी भी कमी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है ना, तो इसी कारण से ये क्या है, उतना उपजाऊ नहीं रहता, मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। अब लास्ट बच गया हमारा डोरसा, DORSA, डोरसा, ठीक है, DORSA। दो मिट्टियों के उससे मिलने से डोरसा बनता है। कौन कौन सा? मटासी यानी कि रेड येलो और कन्हार। ये पूछता है डोरसा किसके मिश्रण से बनता है, तो मटासी और कन्हार के मिक्सचर से डोरसा बनता है, ठीक है। लगभग छत्तीसगढ़ का 30% कृषि इसी में किया जाता है। अब क्योंकि इसमें काली और लाल मिक्स हो गई हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है, एसिडिक नहीं रहता। 7.6 इसका pH मान हो जाता है डोरसा में, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अब डोरसा मिलेगा कहाँ? जाहिर सी बात है महानदी वैली में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कन्हार और मटासी यहीं पर मिल पाएंगे ना। यहाँ ब्लैक सॉइल है आपका, है ना, और यहाँ रेड येलो है, तो इसके मिश्रण से क्या बन जाएगा? डोरसा, डोरसा, ठीक है। दो से मिश्रण, मटासी, कन्हार। 30% में एग्रीकल्चर होता है। ये अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो क्षारीय होता है, क्योंकि दोनों का मिश्रण हो चुका है तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अब एक ट्रिक याद रख लेंगे, लैटे एंटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लैटी, ई से स्टार्ट हो रहा है, लैटी एंटी, ठीक है। ब्लैक वर्टी, ब्लैक, ये देखो के का ये दिख रहा है वी, के का ये वी को वर्टी, के से, ये के का जो ऐसे के लिखते हैं ना, तो के से वी को ऐसे सीधा कर दो, वर्टी। ये ई से एंटी, ठीक है। और रेड येलो को इंसेप्टी, ठीक है। तो अगर दो भी आते तो एक मिला लोगे मैच द फॉलोइंग में। ये आजकल बहुत पूछा जाता है कई भी एग्जाम में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में, या इसको क्या बोलते हैं पूछ देगा। तो लैटराइट को बोलते हैं एंटीसोल, लैटराइट को बोलते हैं एंटीसोल, ठीक है। ब्लैक को बोलते हैं वर्टीसोल, ब्लैक को बोलते हैं वर्टीसोल के वी से, ये के का जो वी है उससे वर्टीसोल, और रेड येलो को इंसेप्टीसोल, ठीक है। बाकी दो को आप एग्जाम में मिला देंगे, सही जोड़े मिलाओ में इजिली बन जाएगा। 3 भी याद है तो, लैटी, एंटी, ब्लैक, वर्टी और रेड येलो, इंसेप्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉइल्स वाला चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप सिंपल ट्रिक से, ट्रिक क्या, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, आप उसको 1-2 बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।